certain board examination, students were to appear for examination in 5 subjects: English, Hindi, Math, Science, Social Science. ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को पेपर देना है. ड्यू टू अ सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन, अ फ्यू ऑफ द एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स के वो पेपर हट गए. हेंस सम स्टूडेंट मिस्ड वन एग्जाम एंड सम मिस्ड टू एग्जाम्स. तो 1 या 2 एग्जाम मिस करे तो मतलब 3 या 4 दिए होंगे ना. काउंटर इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. 5 एग्जाम्स है, 1 या 2 मिस हुए हैं, तो 3 या 4 अटेम्प्ट करें. ठीक है, 5 एग्जाम. ठीक, नो बडी मिस्ड मोर देन 2, यहाँ पे लिख भी दिया उसने, 2 से ज्यादा किसी ने नहीं मिस करे. द बोर्ड adopted द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट. इफ अ स्टूडेंट appeared in all 5 examination, then the marks awarded in each were on the basis of the score obtained by them in those 5 examination. 5 एग्जाम थे, पांचों दिए, पांचों ठीक है. इफ अ स्टूडेंट मिस्ड वन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम मिस हुआ है तो क्या हुआ है, देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट एग्जामिनेशन वाज एवरेज ऑफ द बेस्ट 3. 3 लिए आउट ऑफ 4, टॉप 3 लिए, उनका एवरेज करा और वो वाली वैल्यू चढ़ा दी तुम्हारे ब्लैंक वाली जगह पे. ठीक है, समझ रहे हो? इजी टू. कुछ कभी सो हो जाते हो क्या बीच में? कोई बोलता नहीं कुछ? हाँ, ठीक. इफ अ स्टूडेंट मिस 2 एग्जामिनेशन, 2 एग्जाम मिस हुए, देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन ईच ऑफ दीज एग्जामिनेशन वाज द एवरेज ऑफ द बेस्ट ऑफ 2 अमंग द 3. तो 3 में से 2 लिए, उनका एवरेज किया और दोनों में चढ़ा. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड. इसको रिटेन भी तुम कर सकते हो. फिर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो. ईच ऑफ देम मिस्ड ईदर 1 और 2 एग्जाम. सबने 1 या 2 एग्जाम मिस करे हैं, 1 या 2, 1 या 2. ठीक है, तो तुम्हें समझ आया सबने एग्जाम मिस करे हैं, 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2. 4 of these students appeared in each of English, Hindi, Science, Social Science. ये एग्जाम 4 of these students appear in each of the English, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस. मतलब इंग्लिश में 4 लोग, ये कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे. इंग्लिश में 4 लोग अपीयर करे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना, तो 2 लोग नहीं अपीयर करे इंग्लिश के पेपर में. हिंदी में 4 अपीयर करें, 2 लोग नहीं अपीयर करें. साइंस में 4 अपीयर करें, 2 लोग नहीं अपीयर करें. सोशल साइंस में 4 अपीयर करें, 2 लोग नहीं करे हैं. ठीक है. The student who missed maths exam, the student did not miss any other examination. जिसने मैथ्स का एग्जाम मिस किया, उसने कुछ और मिस नहीं किया. तो जिसने मैथ्स में मिस किया होगा, उसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 4 होगा ना, या फिर 1 कह लो. 4 या 1 मतलब कि 1 छूट गया, 4 कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमने लिखा है कि 4 में थे, 4 में थे, 4 में थे, तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो ना, 3 या 4, 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 है ना. 1 या 2 मत लिखो, एग्जिट वाले मत लिखो. कलेक्टिवली देखोगे तो टोटल सम सेम आना चाहिए ना. इधर ये जो है ब्लॉक, जो कि कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मिनिमम 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 18 हो सकता है. मैक्सिमम नहीं सॉरी, मिनिमम ही हो सकता है 18. मैक्सिमम तो फुल ऑन फुल हो सकता है ना, कि 30 हो जाए, 30 हो जाए. और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 4 दिए, 4 दिए, 4 दिए और 4 दिए. और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 6 6, 0 से लेके 6 तक सारी की सारी वैल्यूज दे सकते हो ना. क्या पता कोई भी अपीयर ना करा हो, क्या पता सारे कर गए हो. अभी एक रफ रफ वो बना रहा हूँ. तो कायदे से तुम्हें समझ आया मैक्सिमम कितना हो सकता है यार. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 22 हो सकता है ना, 22. ठीक है, 22 दिए मैक्सिमम, तो कम से कम कितने छोड़े होंगे? 2 तो इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए, और यहाँ एक भी नहीं छोड़ा, है ना, यही होगा ना. तो कम से कम 8 तो छोड़ने पड़ेंगे. समझ आ रही है चीज? 22 को, 22 पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ. 22 इज द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर. 22 इज द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इधर 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 इधर, दो 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 4 जगहों पे. द स्टूडेंट डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन. इसका मतलब है उसका यहाँ पे फुल ऑन फुल था. जिसने मैथ्स छोड़ा उसका 4 है उधर.
और ऐसा भी तो हो सकता है किसी का 5 भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ये भी कंडीशन दी है ना, कोई अगर ऐसा भी बंदा है जो जिसने कुछ भी नहीं मिस किया है, हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस हिंदी एग्जामिनेशन, जिसने हिंदी मिस किया, डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब हिंदी 2 लोगों ने मिस किया है ना। अब यहाँ अगर सेकंड वाला जो है, उससे तुम एक और चीज इन्फर कर सकते हो कि द स्टूडेंट हु मिस्ड मैथ्स एग्जाम लिखा हुआ है, तो अगर 2 होते तो वो लिखता ना बोथ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड मैथ्स एग्जाम, या 3 स्टूडेंट्स हु मिस्ड मैथ्स एग्जाम्स डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम। बट यहाँ पे तो लिखा है द, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो सकता है क्या? ये समझ आया? हम्म, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, इसको होल्ड ऐसे डाल देते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड हिंदी एग्जाम, हिंदी एग्जाम 2 लोगों ने मिस करा, डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम, तो जो जिसका हिंदी पे होगा, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने हिंदी मिस किया तो उसके 4 होंगे ना, जैसे मैथ्स वाले के थे। और वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस हिंदी एग्जाम डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन का मतलब ये भी है कि जो दूसरा वाला हिंदी है उसने कुछ ना कुछ मिस किया होगा, मिस किया होगा हिंदी के अलावा। और हिंदी के अलावा भी मिस किया, हिंदी तो मिस किया है, तो वो 3 ही होगा ना। और यहाँ पे लिखा भी आगे, द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जाम आल्सो मिस साइंस एग्जाम, हिंदी के साथ उसका साइंस भी जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? बट अगर नीचे की लाइन नहीं थी होती तब भी तुम समझ जाते ना ये, क्योंकि ये तुम्हें होता है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो। तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा इतनी सारी चीजें मुझे समझ आ गई हैं, अब मैं शायद कर लूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ्स एग्जाम, कौन अपीयर नहीं करा मैथ्स एग्जाम? ए सी ए ई एफ। तुम्हें नहीं लगता आंसर एक ही होगा? तो मतलब 3 करे और 1 नहीं करा, 3 करे और 1 नहीं करा, और इसके साथ साथ में क्या तुम ये कह सकते हो कि ए बी तो डेफिनेटली पेपर देगा, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है भाई। या तुम ऐसे देख लो कि जो ए है, ए मतलब कि जो ये ए वाला ए, और जो सी है, जो ई है, और जो एफ है, इनमें से कोई एक होगा ना जिसने मैथ्स का पेपर नहीं दिया है और फिर उसने सारे पेपर दिए हैं, तो दैट पर्सन विल बी इसमें से, ठीक है। समझ रहे हो? इसमें से कोई एक आंसर होगा। मैंने वो जो दूसरी वाली चीज बताई उसको अभी भूल जाओ, रीजन उसका ये है, हु अमंग द फॉलोइंग लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग, कौन इनमें से कौन है जो अपीयर नहीं कर रहा मैथ्स में। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो 4 नाम दिए हैं, मे बी देयर इज वन मोर पर्सन जो अपीयर नहीं कर, बाद में ये सिर्फ एक ही निकले वो बात अलग है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग लिखा है, इनमें से कौन नहीं अपीयर किया है, ये पूछ रहा है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि बी होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एक ही है इनमें से, बट इन जनरल। तो तुमने ये यूज किया, विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन, कौन अपीयर नहीं करा इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश ये रहा। 2 लोग अपीयर नहीं करे, ऑप्शन क्या क्या है, ए और बी। तुमने कहा एक ये ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी, ये एक जोड़ी है, ठीक है। दूसरी जोड़ी क्या है, सी एंड डी, सी एंड डी, दूसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी क्या है, ई एन दिस, ठीक है। ये जोड़ियां है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ऐसा नहीं होता है कि ये आंसर ही नहीं है, उसमें ये होता है कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, समझे? जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड तुम देखते हो क्वेश्चन में, तो तुम देखते हो कि यार ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, कि इसका आंसर तो ए भी है केस नंबर 1 में, और इसका आंसर तो बी भी है केस नंबर 2 में, समझे? तो यहाँ पे मल्टीपल जोड़ीज हो सकती है ना, बट जोड़ियां तो इनमें से ही होंगी। अगर 2 जोड़ी आ जाती तब हम लोग कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा थोड़ी होता है, वरना फिर नन ऑफ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज में यही फर्क है। नन ऑफ दीज का मतलब है कि भाई आंसर इसमें नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब है कि आंसर एक से ज्यादा है बट इनमें ही है। समझ पाते हो इतना मतलब? वो जोड़ियां बनानी वहां पे, व्हाट बेस्ट can be concluded about the student who did not appear for Hindi examination.
बेस्ट क्या बता सकते हो हिंदी एग्जामिनेशन वाले के लिए? हिंदी वाला, हिंदी हिंदी के लिए क्या बेस्ट बताऊं मैं? टू अमंग दिस ए डी या ई में से दो लोग, यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, ए ई ए डी डी ई, ठीक है। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड, समझेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा इसमें से कुछ ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बट हम ये तो कह सकते हैं ना, हु डिड नॉट अपीयर इन दिस, अगर आंसर इनमें ही है, एडीई में ही है, तो बाकी सब तो गए होंगे ना पेपर देने। क्या लगता है? इसने दो का नाम लिया, दो का नाम लिया, दो का नाम लिया, हिंदी में दो ही लोग नहीं गए थे पेपर देने, तो बाकी लोग तो गए हैं ना पेपर देने। तो कहने का मतलब है ए डी ई हटा के ये बंदा गया है पेपर देने, ए डी ई हटा के, और ये पेपर देने गए हैं ना। समझ रहे हो? व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु मिस साइंस एग्जामिनेशन, उसने हिंदी भी दिया था, साइंस एग्जामिनेशन जिसने दिया था उसने हिंदी भी मिस किया था ना। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि इसका आंसर तो बी हो ही नहीं सकता है? बट सॉरी, बी कह रहा हूं, अरे इसका आंसर इसमें और इसमें कॉमन देखना पड़ेगा तुम्हें, इस क्वेश्चन में और इस कॉमन। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु मिस द साइंस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल डी, डी पे एक बंदा है जिसने मिस किया, तो उसने हिंदी में भी उसका नाम है ना, मिस किया, तो हो सकता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बी वाला जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि साइंस वाला ऐसा हो सकता है, जी, बी जो ऑप्शन था उसने सिर्फ साइंस का पेपर दिया और हिंदी नहीं दिया, ठीक है, हिंदी नहीं दिया। फिर दूसरे वाले में ए और ये भी है, ठीक है। क्या दोनों ही हो सकते हैं, ए और डी? तुम कहोगे कि हो सकता है यार, हो जाए, ठीक है। तो चलो अभी इसको रहने दो, इसमें थोड़ा और तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है, उतनी जल्दी नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए। हाउ मेनी ऑफ दिस सिक्स स्टूडेंट मिस्ड एग्जैक्टली वन एग्जाम, तो इसका आंसर 1 2 3 4 या 5 या 6 होगा ना। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है पेपर में, तुमने ये क्वेश्चन देखा, तुमने, चार डाल देता हूँ, तीन डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आंसर देखो, अब इसमें भी थोड़ी कलाकारी है, मिस्ड एग्जैक्टली वन एग्जाम पूछा है, ठीक है, इनकी एग्जाम उसने छोड़ा, तो यहाँ पे, यहाँ पे दो छूटे हैं, दो छूटे हैं, दो छूटे हैं, दो छूटे, ठीक है, दो 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 दो, एक बंदा तो हिंदी वाला होगा ना, जिसका एक ही एग्जाम छूटा है। अरे होगा कि नहीं होगा, जिसका एक ही एग्जाम छूटा है, ये हिंदी वाला, और दूसरा बंदा ये मैथ वाला होगा ना। तो हिंदी और मैथ वाला हो गया है अगर, तो फर्स्ट तो चला ही गया, सिक्स के सिक्स लोग छोड़ देंगे क्या, मतलब ऐसे सिर्फ एक ही वाला तो हो नहीं सकता, फाइव भी नहीं होगा, आंसर टू या थ्री में से लग रहा है क्या? तो तुम समझे 50% चांस है तुम्हारी यहाँ पे बनाने की। समझ रहे हो तुम ये खेल? और ये सब तुम्हें नहीं पता कहाँ पे तुम्हारी कट ऑफ क्लियर होगी इस सब चीजों से, मैं पहले बता दूं। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी डिफाइंड अबाउट विच एग्जाम दे मिस्ड, तो देखो यार, छह के छह के लिए डिफाइन कर देते तो ये होते ही नहीं ना, बेस्ट के कैसे पूछता, क्योंकि यहाँ पे यार ऑप्शन ही ऐसा है, पॉसिबिलिटी दे रहा है ना, कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, शायद, गारंटी नहीं है। और यहाँ पे भी टू अमंग ऐसे करके लिखा है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया है, तो तुम्हें नहीं लगता शायद यार छह के छह नहीं निकलेंगे, शायद यार छह के छह नहीं निकलेंगे, तो छह नहीं हो सकता आंसर। क्या फाइव हो सकता है आंसर, एक कम, एक कम कभी आंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर पांच लोगों के बारे में तुमने बता दिया कि यार मैंने हिंदी छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, तो सिक्स वाला ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है, कि पांच लोग हैं, उनके पास पांच कलर की कार्स हैं, चार लोगों का कलर तुम्हें पता है, तो पांचवा तो ऑटोमेटिक निकल आता है ना। तो कभी एम एम माइनस वन आंसर होगा नहीं, तो इस पे तुम M-2 लगा के आ सकते हो कि चार है क्या इसका आंसर, समझे? ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और तुम अब ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं 10 12 नंबर ऐसे ही निकालूं, और ये 24 क्वेश्चन में लगा सकते हो तुम वहां पे जाके। भाई कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा ना, थोड़ी तो भगवान से भी दुआ करो, वरना पजल करो, ठीक है।
ठीक है, ऐसे तो कायदे से तो हो जाना चाहिए सारे पजल्स, बट यार वैसी सिचुएशन है नहीं ना सबकी। होती तो ये पढ़ा क्यों रहा होता ऐसे, वो सीधे ऊपर पजल कराता ना, ये 6 पॉइंट क्यों दिखाए यहाँ तक, 18 मिनट तो इसमें ही हो गए समझाने में। ठीक, समझ गए हो? तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज हो गई ना, इसको एक्सट्रैक्ट करके 2 में तुमने ऑप्शन भी निकाल लिए। आंसर मुझे इसके नहीं पता है, बट इसके आंसर क्या है, इसका मैं अगर 4 या 2 या 3 लगाता, देखने दो यार, 1 मिनट। हाँ। 1 मिनट देना। इसका आंसर 4 ही है, इसका आंसर 4 ही है। समझ रहे हो खेल? अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं करा है, तो यार ये सब चीजें हेल्प कर सकती हैं तुमको कि नहीं कर सकती हैं? एक क्वेश्चन तुम्हारे कट ऑफ निकलवा देगा, करता है ऐसा, होता है बहुत लोगों के साथ होता है। रुको 15 भी देख ही लेने दो, चलो मच गई मुझे। और इसका आंसर 3 है, तो 6 तो ऐसे ही हो गए। 6 नहीं तो चलो, अच्छा अगर हाफ हाफ मान लो, 1.5 नंबर मान लो इसका, क्या 50% चांस है, तो 4.5 तो ऐसे, इतने तो मतलब समझ रहे हो, इतना थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है तुम्हारी इससे, अगर तुम इस तरीके से सोचते हो। आप पजल कर लेते हो, पजल भी कर लेते हैं।